Hi guys, welcome back to my channel. Before I start today's vlog, I just want to thank all of you who subscribe to my channel और I'm very thankful to you and I appreciate it so much. So आज का vlog is what I eat in a day. हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं पर बोरिंग खाना नहीं खा सकते. कीटो डाइट्स, उबला हुआ खाना. बिकॉज आई एम एन इंडियन, मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है. आई लव माई स्पाइसेस. तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं ट्राई कर रही हूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का ऑन माय इंडियन डाइट. तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं. मेरे जिम जाने का टाइम है सुबह 5:30 बजे और मैं जिम से वापस आती हूँ अराउंड 7:30. तो मेरा पहला मील ऑफ द डे है विच इज़ अराउंड 7:30 AM इन द मॉर्निंग इज़ कॉफ़ी. सो ये कॉफ़ी इज़ अंडर 100 कैलोरीज़, उससे भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि मैं इसे बनाती हूँ थोड़े से क्रीमर एंड आई पुट सम स्टीविया इन इट. सो इसमें कोई शुगर नहीं है, इट्स जस्ट क्रीमर एंड स्टीविया. सो दिस इज़ माई फर्स्ट मील ऑफ द डे. फ्रेशन अप होने के बाद अराउंड 9:30 मैं लेती हूँ अपना प्रोटीन शेक आमंड मिल्क में. तो मैं क्या करती हूँ, आमंड मिल्क में विच इज़ 300 ml मैं मिक्स करती हूँ 1 स्कूप प्रोटीन और ये मैं लेती हूँ किसी भी एक फ्रूट के साथ. यहाँ पे मैंने बनाना लिया है. दो चीज़ें जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एक ये कि मैं बोरिंग खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकती. मैंने बहुत सारी डाइट्स ट्राई की हैं, ओट्स, चिकन फ्राइड विद ब्रोकली, पर मैं एक टाइम के बाद समझ गई थी कि वो मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं है. तो एक पहला पॉइंट ये है कि मैं बोरिंग खाना नहीं खा सकती और दूसरा ये है कि मैं किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती. मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो मैं बना पाऊँ 40 मिनट्स के अंदर, विच इज़ इक्वली हेल्दी एंड टेस्टी. साथ में ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मील्स हम बना रहे हैं उसमें प्रोटीन हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है और आपको काफ़ी देर तक फुल भी रखता है. हमारा लंच मोस्टली नॉनवेज होता है, तो उसमें जो फर्स्ट रेसिपी आज मैं बना रही हूँ वो है प्रॉन मसाला करी. इट इज़ वेरी इजी. एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें अनियन, जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर स्टेम को हल्का सा फ्राई करके आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं. ग्राइंड करते टाइम आपको इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ बेसिक इंडियन मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, नमक, सिर्फ वही डालना है. मसाले को ग्राइंड करने के बाद इसको मिक्स कर देते हैं प्रॉन्स में और इसको ढक के मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं, बट मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, सो आई जस्ट कीप इट फॉर लाइक 10 मिनट्स. एक चीज़ जो मैं मसाले के साथ इसमें ज़रूर डालती हूँ जो इस प्रॉन करी का टेस्ट बिल्कुल बदल देता है, वो है 2 चम्मच विनेगर. तो सिर्फ 2 चम्मच विनेगर ग्राइंड करते टाइम अगर आप मसाले के साथ डाल देंगे एंड देन यू कीप इट फॉर सम टाइम, तो वो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है उससे जब ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाते हैं. अनदर थिंग दैट आई मेक फॉर लंच इज़ अ वेरी सिंपल चिकन करी जो बन जाती है 30 मिनट के अंदर. मेरे पास बची थी थोड़ी सी बीट रूट लीव्स, तो उनको वेस्ट करने के बजाय मैंने थोड़े से ऑयल में उनको स्टर फ्राई किया है एंड आई कैन हैव दिस विद माई लंच. ये चिकन करी बहुत ही सिंपल है. इसमें थोड़े से ऑयल में सिर्फ जीरा डाल के उसके बाद अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा टमाटर डाल के मैं इसे बनाती हूँ और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है. मैं इसमें ऐड करती हूँ बेसिक इंडियन स्पाइसेस, हल्दी, मसाला, गरम मसाला और नमक, और ये बन जाता है 30 मिनट के अंदर पूरा मील. वाई? बिकॉज़ जो चिकन ब्रेस्ट है उसको बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है. चिकन ब्रेस्ट 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है, तो अगर मैं इसे 10 मिनट से ज़्यादा बनाऊंगी तो ये बहुत चूई हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट गेट्स कुकड अंडर 10 मिनट्स. तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी है फॉर लंच और इसमें ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड भी नहीं करना पड़ता एंड इट इज़ टेस्टी टू. इस मील को थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बनाई है हरे धनिए और पुदीने की चटनी, और इसके साथ मैं लूँगी थोड़ा सा अनियन जो बहुत ही टेस्टी लगता है. साथ में इस मील के साथ है थोड़ा सा सैलड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर योर फाइबर नीड्स. सो अभी बज रहा है 12:30 PM विच इज़ आवर लंच टाइम.
आई लव घी, सो आई मेक श्योर कि अगर मैं एक चपाती ले रही हूँ तो मैं उसमें घी ज़रूर लगाती हूँ। मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो खाने के बाद मीठे के लिए आई जस्ट ईट अ डेट, जस्ट वन। दिन के 2:30 का टाइम है फ्रूट टाइम। सो यहाँ पे द फ्रूट फॉर टुडे इज़ पाइनएप्पल, बट दिस वेरीज। तो इसमें अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, जैसे पाइनएप्पल, पपाया, कीवी। सो आई मेक श्योर दैट आई ईट वन फ्रूट इन अ डे। 3:30 बजे मिलती है चाय। तो मेरी चाय इज़ अ नॉर्मल चाय जिसमें रेगुलर शुगर पड़ती है। मैं इसमें स्टीविया नहीं डालती क्योंकि वो पूरा टेस्ट ख़राब कर देती है। एंड आई लाइक माई चाय जस्ट विद जिंजर, रेगुलर मिल्क और शुगर के साथ। डिनर की तैयारी मैं करती हूँ शाम के 5 बजे से, बिकॉज़ वी लाइक टू हैव आवर डिनर बाय 5:45। तो यहाँ पे जितनी भी रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं दे आर मोस्टली वेज, क्योंकि शाम के टाइम पे वी डू नॉट रियली लाइक टू ईट चिकन, प्रॉन्स। और हम राइस मोस्टली खाते हैं क्योंकि राइस इज़ अ लिटिल लाइटर ऑन स्टमक, उससे ब्लोट नहीं होता। तो जो पहली रेसिपी मैं बना रही हूँ विच इज़ वेरी सिंपल, एग फ्राइड राइस, जो सबको बनाना आता है। एक चीज़ जो मैंने बहुत ट्रायल और एरर के बाद सीखी है वो है पोर्शन कंट्रोल। क्योंकि जब जब भी हम कुछ खाते हैं ना, अगर हम उसको एक एडिक्वेट पोर्शन में नहीं खा रहे हैं, इट लीड्स टू वेट गेन। तो ये गलती मैंने पहले काफ़ी बार करी है, क्योंकि मुझे राइस बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी सारा राइस खा लेती थी विदाउट रियलाइजिंग कि ऑल ऑफ दिस इज़ एन एम्प्टी कैलोरी, उसमें मुझे कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने राइस थोड़ा सा कम किया है, बट आई बैलेंस इट विद एग्स। स्पेशली मेरे डिनर टाइम पे समटाइम्स आई बॉयल एग, समटाइम्स आई ईट फ्राइड एग्स। पर मैं राइस कम करके आई रिप्लेस इट विद सम फॉर्म ऑफ प्रोटीन विच इज़ एग्स इन दिस केस। अनदर थिंग दैट आई कुक वेरी फ्रीक्वेंटली इज़ दाल चावल। दाल चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डिनर में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स दाल चावल ही खाती हूँ इफ़ आई एम नॉट मेकिंग एग फ्राइड राइस। तो ये नॉर्मल दाल है विद तड़का एंड एवरीथिंग, सिर्फ अनियन, गार्लिक, टमाटर का पेस्ट बना के उसमें सिर्फ दाल डाल के, बॉयल दाल डाल के ये बनती है। एंड इट इज़ द सेम रेसिपी फॉर द अदर दाल्स दैट आई मेक। जैसे मैंने अगर चने बनाए हैं तो रेसिपी सब चीज़ों की सेम है। एंड आई ईट दिस विद राइस। तो यहाँ पे अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इज़ पोर्शन कंट्रोल। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि अगर मैं दाल राइस भी खा रही हूँ, आई स्टे अंडर माई कैलोरी काउंट, और मैं इसको मेजर करके खाती हूँ। So this is how I measure it. So for me it is 70 to 80 grams of rice. सिर्फ 70 से 80 ग्राम मेरा राइस रहता है, जिसके साथ मैं खाऊंगी 2 बॉइल्ड एग्स। और इस राइस के साथ आई ऑल्सो मेजर द चना सब्ज़ी और एनी दाल दैट आई एम ईटिंग, और उससे मुझे ट्रैक रहता है कि मैंने कितना खाया है। सो दिस इज़ हाउ माई प्लेट लुक्स लाइक। अनदर टिप दैट आई हैव इज़, हमेशा खाने के लिए हमें छोटी प्लेट्स लेनी चाहिए, क्योंकि छोटी प्लेट्स में क्या होता है ना, खाना हम कम लेते हैं एंड वी नो कि कब हमारा पेट भर गया है, एंड वी डू नॉट ओवर ईट। एंड दिस इज़ आवर लास्ट मील ऑफ द डे। एक और मील जो मैं कभी कभी बना लेती हूँ इज़ पास्ता, जिसमें प्रोटीन सोर्स मेरा होता है टोफू। इसके साथ भी मैं 2 बॉइल्ड एग्स खाती हूँ। इट इज़ वेरी इजी टू मेक। सिर्फ अनियन गार्लिक में टोफू को स्टर फ्राई करके इसमें थोड़ा सा पास्ता सॉस डाल के आपको इसमें बॉइल्ड पास्ता डालना है, एंड इट इज़ रेडी टू ईट। यहाँ पर भी द ओनली थिंग दैट आई डू इज़, मैं अपना पास्ता मेजर करके इसमें डालती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस पास्ता इज़ जस्ट 30 ग्राम्स, जो इस मील को मेरे कैलोरी के अंदर रखता है। थोड़े से टेस्ट के लिए आई ऐड अ लिटिल बिट ऑफ चीज़, एंड इट कम्स आउट वेरी टेस्टी।
So these are all the meals that I eat regularly. They are tasty, protein rich और ये सारे के सारे meals under 40 minutes बन जाते हैं. मैं अभी भी काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ, पर जो 2 चीज़ें मैंने सीखी हैं अभी तक इस जर्नी में, वो ये है कि यू नीड टू चेक योर पोर्शन साइज़ेस कि आप कितना खा रहे हो, एंड द अदर थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस ऑफ इज़ आपका प्रोटीन इनटेक कितना है, और आपके हर मील के साथ कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स ज़रूर होना चाहिए. I'm going to end this vlog now. If you like this video, please subscribe to my channel, and thank you so much for all your support. I'll see you in the next vlog. Bye.